हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन भाई? हाँ, अभी आपका फोन आया था भाई, मैं रास्ते में था। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मुफ्ती अकमल बोल रहा हूँ। आप कौन? मुफ्ती अकमल साहब जी, अस्सलाम हाँ, वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी पहले मैं आप कौन बताइए। भाई, अस्सलामु कबलल कलाम, ठीक है। इसका माना होता है कलाम से पहले सलाम करना। अरे भाई, मैं मुफ्ती हूँ, मुझे मालूम है साहब। मैं आयरा गैरों को सलाम नहीं करता। पहले ये बताइए आप कौन है? भाई, अल्लाह के नबी तो जिसको जानते थे उसको भी सलाम करते थे, जिसको नहीं जानते तो उसको भी सलाम करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, और आप अल्लाह हैं के कि नबी मतलब के ऐरो गद्दारों गैरों को को हम सलाम सलाम नहीं नहीं करते। करते। अल्लाह के नबी के अच्छा गद्दारों को ठीक है, तो सलाम आपने नहीं करते हम। फोन मेरे भाई मेरे पास काहे के लिए आपने किया था? आपका नाम क्या है बताइए पहले। भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ। आओ अफू खान भाई। जी बताइए। वही बात बोलनी थी जो आपके मुनजरे ये डिबेट चलते हैं ना, ये आप छिछोरा कौन बोल मजाक रहे हैं, चलता कहाँ है ना। से बोल रहे हैं? पहचाना नहीं शेख आपको। मैं मुफ्ती अकमल बोल रहा हूँ, आंध्रा आंध्रा से। अच्छा, आंध्रा से। जी जी बताइए शेख। मुनाजरे है ना आपके। नहीं, मुनाजरा मैं हेलो, नहीं करता हूँ। लोगों के फोन मेरे पास आते हैं तो मैं जो भी दीनी बात होती है बात करके उसकी ऑडियो को मैं आवाम में डाल देता हूँ। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई। अरे आवाम बिखर रही है, 16 का जॉब लेने का ठेका लेके रखा है क्या? अगर ठेका लेके रखा है तो नहीं सुन नहीं, जरा, मेरा ठेकेदार भी तो सवाल आप का बने जवाब हो है। भाई। असल में ठेकेदार तो आप बने हुए हैं ना। आप मतलब भाई वो नहीं खुद नहीं, साख्ता मुफ्ती बन गए हो, तो दीन का ठेका आपने उठा लिया है। वो ठेका तो मुफ्तियों का है, आपका अच्छा, आयरगरों का मुफ्तियों का नहीं। ठेका है खाली, अफू यानी कि खान आप या लोग मतलब भाई ऐसा वो खान धर्म वैसा खान के नहीं। दीन के ठेकेदार बने बैठे हुए हो। और आम आदमी अगर अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात पहुंचा रहा है तो अरे वो आपके अरे अरे हिसाब अरे से अरे मतलब अरे वो अरे गलत अरे है। अरे अरे, मैं तुम बहसबाजी के लिए नहीं फोन किया। मैं हम्म। बस इतना बात करने के लिए फोन किया। हर एक बात आपकी अली हदीसों की है ना, या गैर मुक़ल्लिदों की है ना, हर नहीं, बात गैर सऊदी मुकल्लिद अरब तो को। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस हैं। तुम गैर मुक़ल्लिद नहीं है क्या? नहीं। क्यों? अरे भाई, नहीं है तो नहीं है। तुम गैर मुक़ल्लिद तो सऊदी अरब के हो, जैसा सऊदी अरब में ऐसा चलता है ना। अरे ये बात तो झूठी है, सऊदी अरब के भी मुक़ल्लिद नहीं हो। सऊदी अरब के अंदर तरावी 20 रकात पढ़ते हैं। अली हदीसों का अकीदा क्या है? 11 रकात। कहाँ से मुख़ल्लिद नहीं हो ही नहीं सकते आप। जी जी जी, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब आपके नकल करके पास हुए थे। अरे भाई, नकल कर गया। आप लोग पास होते हो तो नहीं, आपके आपको पास मेरे भाई सर्टिफिकेट इतना होती है, बेसिक इल्म आपको आलिमत नहीं की है कि जो सर्टिफिकेट होती है। तरावी की रकाती सुन्नत तादाद है वो 11 रकात है। तो आप मेरे भाई सऊदी अरब के पीछे काहे भाग रहे हैं? सऊदी अरब के अंदर कितने रकात पढ़ते हैं वो बताओ। 11 रकात। अरे लाइव टेलीकास्ट देखना मेरे भाई। हाँ, हाँ, असल में आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो टीवी वाले जो होते हैं वो भाई टीवी वाले बन के रह जाते हैं। वैसे आप अरे माशाल्लाह मुफ्ती हैं तो आप मेरे भाई टीवी भी देखते हैं। हमारे सरकार आका नबी पाक सल्लम के नहीं, जगह में भी आप 20 लोग के रकात तो पढ़ते मतलब हैं। मजहब में भाई टीवी देखना गुनाह है, टीवी घर में रखना हराम है, टीवी शैतान है, आप लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। तो आपके वहाँ टीवी कहाँ से आ गया जो आपने हरम शरीफ में भाई वो नमाज देख ली? क्यों टीवी रखना गुनाह है क्या? नहीं, मैंने एक किताब पढ़ी थी कि टीवी और कब्र का अजाब। तो ये हनफी मुकल्लिद की भाई किताब थी, उसमें मतलब उतरा हुआ है टीवी देखना, टीवी घर में लाना, टीवी दहेज में देना ये गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है, और पता सही नहीं है, क्या सही क्या। है, सही है, सही है। टीवी जी रखना सही है हराम ना, है। चलिए ठीक है। अच्छा लेकिन ठीक है, आलिम साहब देखिए, आप माशाल्लाह मुझसे उम्र में भी माशाल्लाह मतलब बहुत बड़े हो, लेकिन इल्म में थोड़ा सा आप कमजोर हो। तो आपके इल्म में इजाफे के लिए आपसे 20 एक चीज रकात बता। का है, इतने बातें नहीं भाई। मुझे पिछलाना चढ़ाना बढ़ाना अच्छा वो अच्छा, मैं सब। आपको मेन मुद्दे की बात बता रहा हूँ ना। आपने कहा कि हाँ हरम शरीफ में सऊदी में 20 रकात होती है ना? हाँ हाँ। आपको इसका आपको अगर आप बहस के मूड में ना हो वाकई, अगर आपने इस्लाह की नियत से भाई अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपको मसला मैं 5 मिनट के अंदर समझा देता हूँ कि हरम शरीफ का जो मसला है वो क्या है, अगर आप समझना अरे चाहते हैं भाई, तो। मैं ये नहीं मत
तुम्हारे को मसला पूछने के लिए नहीं फोन किया, मैं मुफ्ती हूँ, मुझे मालूम है। तो आपको मालूम है तो आप भूटान क्यों मान रहे हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। अरे सुन लीजिए मुफ्ती साहब, थोड़ा बोल लेने दीजिए। ऐसे आवाम को आप मेरे भाई बयान दे दे के बेवकूफ बनाते हैं, तो हम लोग तो आपको रोकते नहीं है। अब थोड़ा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आपने इल्जाम लगाया है तो उसका कम से कम जवाब तो सुनिए। जवाब आपको पसंद आए तो मान लीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। आप समझ रहे हैं? रमजान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है। हम लोग किसी से फालतू बहस करने के मूड, भाई एकदम मूड में हम लोग नहीं रहते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ। आपको मसला मैं समझा देता हूँ। 20 रकात तरावी का जो मसला है हरम शरीफ में, आखिर वो मसला क्या है? तो आप समझने के मूड में हैं या मतलब बहस करने के मूड में है? अरे समझना क्या है, असलियत सामने है, फिर इसके लिए कयास तो आपके यहाँ चलता भी नहीं है, फिर ना कयास करके बताएगा क्या? नहीं, कयास नहीं करूंगा भाई, जो बात कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ कहूंगा। हाँ अरे भाई जो भी बात कहूंगा दलील के साथ कहूंगा। मुफ्ती साहब, क्या नाम आपने बताया? अकमल मुफ्ती। अच्छा भाई, आप कौन है? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कादियानी हैं, आप कौन है? थोड़ा बता दीजिए ताकि बात करने में आसानी रहे। क्यों, वो बताएगा तो तोड़ मरोड़ के पेश करेगा क्या? अरे तोड़ मरोड़ के नहीं, थोड़ा बात करने में आसानी भाई। अगर आप देवबंदी हैं तो मैं अशरफ अली थानवी के मतलब भाई उनके जो मतलब भाई किताब है उनसे आपको बताऊं। अगर आप बरेलवी हैं तो आपको आला हजरत अहमद रजा खान साहब की किताब से बताऊं। अगर आप कादियानी हैं तो मैं आपको भाई वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से बताऊं। तो इसलिए खैर आपको नहीं बताना है, मत बताइए। आप मतलब कौन, हनफी है ना? हाँ हनफी हूँ। तो आप मेरे भाई अगर हनफी हैं तो हनफी आप क्या मतलब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की मतलब भाई तकलीद करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं। वो तो फिर आप मुफ्ती कैसे हो गए मेरे भाई? तकलीद करने वाला तो मुकल्लिद होता है, और इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। तो जाहिल भाई वो मुफ्ती, कुछ बात समझ में नहीं आई, टकराव हो रहा है। अरे भाई 20 रकात से क्यों भाग रहा है भाई? अच्छा चलिए 20 रकात आपको बता दे रहे हैं, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा और आप प्लीज बीच में ना बोलिएगा, ठीक है? देखिए हरम शरीफ में जो है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के दौर में जो रात की नमाज होती थी वो 11 रकात होती थी। अल्लाह के नबी ने जब भाई वो 3 रात सहाबा को पढ़ाया तो वो 11 भाई वो रकात पढ़ाया। 8 रकात कयामुल लैल और 3 रकात वित्र, ठीक। और इसकी जो दलील है वो है भाई सही अल बुखारी की हदीस है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो, रावी हदीस पूछ रहे हैं रमजान की रातों का हाल, अम्मी आयशा बता रही है रमजान हो या गैर रमजान हो, यानी कि पूरा साल अल्लाह के नबी रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, ठीक। तो इससे साबित होता है कि जो कयामुल लैल है, अगर उसको आप भाई रमजान में ईशा के बाद, अगर फौरन ईशा के बाद अगर आप पढ़ते हैं और 4 रकात के बाद अगर आप बीच में आराम करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भाई कहते हैं तरावी। अगर आप इसी रात की नमाज को रात के आखिरी पहर में अगर पढ़ते हैं तो इसी नमाज को कहते हैं तहज्जुद। और अगर आप रात की नमाज को उनकी जो रकातों की तादाद है अगर उनको वित्र बनाना चाहते हैं, ऑड बनाना चाहते हैं, ताक बनाना चाहते हैं, तो उसको आमतौर पे कहते हैं वित्र। तो ये तीनों जो भाई ये जो नाम है तरावी, तहज्जुद और वित्र, ये रात की ही भाई वो नमाज है। वक्त के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इसके नाम अलग अलग हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लैलतुल कद्र, ठीक, इसको आमतौर पर हम लोग बोलते हैं शबे कद्र। अब कोई कहे कि नहीं लैलतुल कद्र अलग है और शबे कद्र अलग है, ये दोनों अलग अलग नमाजें हैं, तो ये उसकी अक्ल की कमी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अरबी में भाई जिसको बोलते हैं सलाद, उसको फारसी में आमतौर पे हम लोग इंडिया पाकिस्तान के लोग कहते हैं नमाज। तो अब अगर कोई कहे कि नहीं सला अलग है, सलात अलग है और नमाज अलग है, तो ये उसके अक्ल की कमी है। नाम अलग अलग भाई वो होने से वो इबादत बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगी।
اب آتے ہیں حرم شریف میں آخر 20 رکعت کا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں جب حنفی بھائیوں کے پاس پورے سال تو میرے بھائی حرم شریف میں جو بھی عمل ہو رہا ہے کبھی اس کو نہیں مانیں گے، لیکن رمضان میں برابر حرم شریف کو پکڑ کے لائیں گے کہ دیکھو 20 رکعت ہو رہی ہیں، 20 رکعت ہو رہی ہیں، 20 رکعت ہو رہی ہیں۔ تو آج آپ کو اس کی جو مطلب بھائی وہ جو کنڈیشن ہے، یہ 20 رکعت مطلب کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور یہ کاہے کے لیے آج تک عمل ہو رہا ہے۔ اور جب بھائی سنت جو تعداد ہے رات کی نماز کی وہ 11 رکعت ہے، تو حرم شریف میں 20 رکعت بھائی کاہے کے لیے ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ میرے بھائی اگر آپ اتہاس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا مفتی صاحب کہ حرم شریف میں پہلے 4 بھائی وہ الگ الگ بھائی وہ تھے، کیا بولتے ہیں، مسلح تھے، ٹھیک، حنفیوں کا الگ تھا مسلح، شافعی کا الگ مسلح، اور یہ ملکی کا الگ مسلح، حنبلیوں کا الگ مسلح۔ تو اہل سنت والجماعت اہل حدیثوں کی محنت سے سارے مسلوں کو ہٹا کے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا گیا، ٹھیک۔ تو ایک امام کے پیچھے جب جمع کیا سارے مسلح ہٹ گئے۔ اس بیچ میں رمضان میں جب قیام اللیل کا مسئلہ آیا تو جب ہم نے بھائی سنت کے حساب سے 11 رکعت پڑھانا اسٹارٹ کیا تو پھر وہاں کے جو مطلب جو بھائی یہ جو جاہل جو عوام کی مقلد تھی انہوں نے اپنی حنفیوں کی جماعت اپنی الگ بنانا اسٹارٹ کر دی، وہ اپنی 20 رکعت پڑھتے رہے، تو پھر سے بھائی فتنے بازی ہونے لگی۔ تو فتنے بازی کو جڑ سے کاٹنے کے لیے یہ الحمدللہ وہاں کے لوگوں کا ایک اہم فیصلہ تھا، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک مطلب بھائی ایک اچھائی تھی، حکمت تھی، تاکہ جو امت میں اختلاف نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حرم شریف جو ہے وہاں پہ الحمدللہ رمضان میں 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 امام رکھیں گے۔ آواز آ رہی ہے مفتی صاحب میری؟ آ رہی ہے، بولو جی آپ سنتے جائیے گا، اس کے بعد میں آپ بولیے گا، ابھی آپ بیچ میں نہ بولیے گا جب تک میں آپ کو سمجھا نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی طاقت دے اور آپ کو سمجھنے کی بھائی توفیق دے، آمین۔ تو حرم شریف میں جب بھائی مطلب یہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 2 امام ہوں گے، ایک امام پڑھائے گا 10 رکعت، اس کے بعد وہ ہٹ جائے گا، اپنی وہ 1 رکعت پڑھ لے گا، تو اس کی ہو جائیں گی 11 رکعت بالکل سنت کے مطابق۔ اس کے بعد دوسرا امام آئے گا، وہ پڑھائے گا 10 رکعت، اس کے بعد وہ ہٹ جائے گا، وہ اپنی 1 رکعت پڑھ لے گا، اس کی ہو جائیں گی ٹوٹل 11 رکعت۔ تو اس طریقے سے جو پیچھے بیک والے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، مقتدی پڑھ رہے ہیں، وہ چاہیں تو بھائی وہ ٹوٹل 10 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ کے 1 رکعت اپنی الگ پڑھ کے 11 رکعت پڑھ کے بھائی وہ چلے جائے، یا اس کو 20 پڑھنی ہے وہ ٹوٹل 20 پڑھ لے۔ اور 25 لاکھ کا 30 لاکھ کا بھائی وہ مجمع ہے، تو کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی کو بھائی وہ دیر ہوئی جا رہی ہے، کوئی کا وضو ٹوٹ رہا ہے، کوئی کا غسل ٹوٹ رہا ہے، تو جس کی اسٹارٹنگ کی 10 رکعت چھوٹ جائے وہ بعد میں آ کے اپنی 10 رکعت بھائی وہ پڑھ لے، اور 1 رکعت بعد میں بھائی پڑھ کے اپنی 11 رکعت بھائی جو سنت تعداد ہے بھائی اس کو عمل کر لے۔ تو یہ ایک میرے بھائی یہ حکمت سے بڑا فیصلہ تھا۔ وہاں 20 رکعت تراویح ایک ساتھ بھائی نہیں ہوتی ہے، وہ بھائی 10 رکعت کی وہاں پہ جماعتیں ہوتی ہیں 2، وہ الگ الگ بھائی جو امام ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا تو بھائی وہ 10 رکعت تراویح کے بعد جو امام ہوتے ہیں وہ چینج بھائی وہ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا امام آتا ہے وہ باقی کی 10 رکعت پڑھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 20 رکعت ٹوٹل بھائی جو عوام ہے ان کی 20 رکعت ہو جاتی ہے، اور جو بھائی امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کی الحمدللہ 11 رکعت سنت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ساری امت کے لوگ آرام سے ہنسی خوشی راضی ہیں، اور سارے کے سارے سعودی عرب میں الحمدللہ حرم کو چھوڑ کے ہر مسجد میں 8+3 رکعت یعنی کہ ہر مسجد میں 11 بھائی رکعتیں ہو رہی ہیں۔ تو صرف حرم شریف میں ایک یہ اہم فیصلہ لیا گیا تھا۔ آج بھی آپ حرم میں جائیں گے، وہاں کے جو مفتی کرام ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ جو رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، قیام الرمضان ہے، بھائی اس کی جو سنت جو تعداد ہے رکعت کی وہ کیا ہے، وہ فوراً آپ کو کہے گا بھائی وہ 11 رکعت۔ لیکن اب ان کے اوپر مجبوری یہ ہے کہ اتنی پبلک آتی ہے تو سب کو نماز پڑھنا ہے، رات کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے 2 امام نے الگ الگ جماعتیں وہاں پہ بنائی گئی ہیں۔
वो नमाज एक ही हो रही है लेकिन जमातें उसकी दो बन रही है। अब बात समझ में आई आपकी? हाँ तो ये बहुत बड़ा हिकमत का बड़ा हुआ फैसला था। और अगर आपको वाकई हरम शरीफ को दलील बनाना है, ठीक है, तो हरम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, वहाँ पे रफादैन भी करते हैं, वहाँ पे जोर से आमीन भी बोलते हैं, इतनी जोर से बोलते हैं कि मस्जिद बिल्कुल गूंज जाती है। वहाँ पे मेरे भाई इमाम के पीछे कोई इज्तिमा में भाई वो दुआ भी नहीं मांगता है। तो वहाँ की सारी चीजें आप लीजिए ना, सिर्फ 20 रकात आप लेके बाकी सारी जो सुन्नत से अमल साबित उनको आप छोड़े दे रहे हैं, तो ये तो दोगली पॉलिसी हो गई ना मुफ्ती साहब। हेलो, तो भाई एक बात बोलूं मैं, हाँ बताइए। जितने दलीलें दे रहे थे आप, मैं भी सऊदी अरेबिया जाके आ चुका हूँ, मैं भी उम्रा कर चुका हूँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और हज भी कर चुका हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान में ही उम्र का ये मिला था मुझे। हाँ तो रमजान में जब आप गए थे तो एकदम अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहिए, एक इमाम ने सारी की सारी 20 रकातें आपको पढ़ाई या 2 इमामों ने 10-10 रकात आपको पढ़ाई? सच सच बताइएगा। 2 इमामों ने, ये बात मैं कबूल करता हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही असल में धोखा दिया जाता है, ये हरम के नाम से 20 रकात 20 रकात 20 रकात। जब आप खुद अपनी आंखों से देख के आए कि वहाँ पे 2 इमाम हैं, तो वहाँ पर भाई उसका मतलब ये है कि नमाज एक ही हो रही है लेकिन 2 जमातें उसकी बनाई जा रही है, क्योंकि पब्लिक इतनी है। एक जमात बनेगी तो भाई वो जो लाखों लोग हैं वो अपनी नमाज पढ़ के चले जाएंगे, फिर दूसरी भाई वो जमात बनेगी, फिर लाखों लोग आएंगे वो पढ़ लेंगे, तो वो 2 जमात बनाई जा रही है। और अगर कोई चाहे तो वो पूरी भाई वो टोटल की टोटल 20 रकात भी इमाम के पीछे पढ़ सकता है, बिल्कुल जायज है, हराम नहीं है। 20 रकात पढ़ना भाई आलिम साहब मुफ्ती साहब बिल्कुल हराम नहीं है। और अल्लाह के वास्ते रमजान में ये 8 रकात 20 रकात इसको फितना अपना बनाइए। आप समझ रहे हैं, ये कोई इशू नहीं है। अगर कोई हमारा भाई है, अगर वो कह रहा है कि नहीं जो जोहर की भाई जो नमाज है, फर्ज नमाज है जोहर की, वो 4 रकात भाई वो नहीं है, वो 2 रकात है, तो हम उससे नहीं बोलेंगे, तो हम उसको भाई उसको अपने मोहल्ले की मस्जिद से उसको भगा देंगे, क्योंकि वो जो फर्ज है, फर्ज में भाई वो इख्तिलाफ पैदा कर रहा है कि हाँ जोहर की भाई 4 रकात फर्ज है लेकिन वो आके बता रहा है 2 रकात फर्ज है, तो उसको मोहल्ले से भगाएंगे हम लोग। लेकिन जो तरावी है ये नफली नमाज है, कोई 20 पढ़े, कोई 22 पढ़े, कोई 200 पढ़े, कोई रात भर पढ़े, इमाम के फारिग होने के बाद वो अपनी अकेला पढ़ता रहे, उसको इख्तियार है। लेकिन जो सुन्नत तादाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 रकात है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है वो 11 रकात है, जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है वो 11 रकात है, जो ताबई तबे ताबई सलफ सौलीन जो सुन्नत तादाद है रात की वो टोटल 8 + 3 या तो 10 + 1, यानी कि टोटल भाई वो जो रात की नमाज है वो 11 रकात होनी चाहिए। तो 11 रकात भी अगर कोई पढ़ के अगर उठ जाता है तो उसके ऊपर हम कोई ना तो इल्जाम करेंगे ना ही उसके ऊपर कोई बहुतानबाजी करेंगे। हाँ अगर कोई मेरे भाई 8 रकात भाई वो सुन्नत की भाई वो नियत से पढ़ रहा है और बाकी की जो मेरे भाई वो जो रात की नमाज है जो 12 रकात उसको नफिल की नियत से पढ़ रहा है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप बोलिए। मैं एक बात बोलूं, मैं बोलिए। मुनाजरे करते हैं ना, मुफ्तियों की भी आलिमों की भी इज्जत रख के बात करना चाहिए। हाँ के मुनाजरे अभी जो जिन लोग के मुनाजरे सुन चुका हूँ, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। अइम्मा इकराम के बारे में भी थोड़ा गलत अकीदा रखते हैं और उनको भी गलत कहते हैं। ये क्या है? हाँ इनसे बचिए, ये मुनाजरे मत करिए, मत पूछ रही है। हाँ नहीं देखिए मुफ्ती साहब, असल में बात भाई ये होती है ना, ताली एक हाथ से भाई नहीं बजती है। अब आपने मेरे पास फोन किया, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मेरे जवाब सुनने का आपने मेरे को मौका दिया कि हाँ अप्पू जो कह रहा है उसकी बात को हम सुने, तो मैंने आपसे कायदे से बात की। अब अगर कोई आदमी खाली इल्जाम लगा दे और मेरे को जवाब भी ना देने दे
और बस भौंकता जाए, तो बताइए मैं उससे कैसे बात करूंगा? नहीं है। और दूसरी चीज भाई ये है कि भाई हम आइमा की इज्जत करते हैं। चारों इमाम जो थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बरहक थे और चारों ने दीन की बहुत खिदमत की है, लेकिन हम चारों को बरहक बोल के किसी एक को पकड़ के उसके नाम से मसलक बना के और उसकी जिंदगी भर मुकल्लिद बन के हम नहीं रह सकते। हम चारों को मानते हैं, चारों की बात जहाँ कुरान हदीस से साबित होगी हम उनको लेंगे, और जो बात टकराएगी उसको दीवार पे मार देंगे। खैर आपके पास समझ में आ गई कि हरम शरीफ में जो मेरे भाई जो ये 20 रकात होती है वो आपने खुद कबूल कर लिया कि 2 अल्हम्दुलिल्लाह इमाम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जोहर का वक्त है और 4 रकात नमाज एक इमाम साहब ने पढ़ा दी। अब बाकी के जो लोग आते हैं तो देखते हैं यार जमात हमारी छूट गई है, तो वो लोग भी भाई 15-20 लोग अपनी दोबारा एक और जमात बना लेते हैं। तो इसका मानना ये नहीं है कि जोहर की 8 रकात हो गई हैं, वो 4 ही रकात होंगी, लेकिन जमात 2 बन गई है तो वो 2 जमात है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। नमाज तो 4 रकात जोहर की पढ़ रहे हैं जमात के साथ, उसी तरीके से जो कयामुल लैल है वो 11 रकात सुन्नत है, तो 10 रकात अगर वो भाई एक बार पढ़ा रहा है इमाम और उसी नमाज को दोबारा जमात बना के वो फिर से 10 रकात पढ़ा रहा है और उसके बाद एक एक रकात अपनी सिंगल पढ़ रहा है, तो उनकी 11 रकात ही सुन्नत रहेगी, उसको 20 हम नहीं बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में 20 रकात नहीं होती है, वहाँ पे 2 इमाम होते हैं, वो 10-10 रकात जमात के साथ पढ़ाते हैं, एक रकात अपनी सिंगल पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह 11 भाई उनकी रकात कंप्लीट हो जाती है। वो रात की नमाज है 11 रकात, लेकिन वहाँ पे जमातें होती हैं 2, ठीक। तो ये 20 रकात वाला ये एक बहुत बड़ा धोखा है, और अल्लाह के वास्ते वाकई हम आपसे एकदम तहे दिल से कह रहे हैं, आप आलिम दीन हैं, आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। जो तरावी है वो कोई ना तो हम उसका फितना मचाते हैं ना कुछ, हम ये कहते हैं कि भाई आपको 20 पढ़ना है आप 20 पढ़ो, आपको 200 पढ़ना है आप 200 पढ़ो, आपको रात भर पढ़ना है रात भर पढ़ो, लेकिन जो सुन्नत तादाद है वो तक कयामत तक 11 रकात ही रहेगी, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी का अमल है और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गवाही है। तो नबी की बीवी जब कह रही है कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो अम्मी आयशा की बात हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट दलील है। और फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया कि सऊदी अरब में भाई वो 20 रकात हो रही है, तो सऊदी अरब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अभी कल को सऊदी अरब में 100 रकात होने लगेंगी, तो क्या 100 रकात को हम हुज्जत बना लेंगे? भाई हुज्जत हमारे लिए कुरान हदीस है, हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है सऊदी अरब के हरम के इमाम के, हम तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस वाले। नहीं, आपके अहले हदीस लोग क्या करते हैं मालूम, हर एक मसला सऊदी अरब में ऐसा देखो वैसा देखो ऐसा देखो, इधर बहुत परेशान करते हैं इधर। हेलो भाई असल बात ये ना, आप लोगों ने खुद तो भाई जो परेशानी है आप लोगों ने खुद खरीदी है। आप लोग जो सऊदी अरब को बीच में डालते हो कि हाँ 20 रकात देखो सऊदी अरब में हो रही है हरम में हो रही है, तो जब सामने वाला आपसे बोल देता है कि हरम शरीफ में तो लोग सीने पे भी हाथ बांध रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बांधते? हरम शरीफ में तो रफादैन भी हो रहा है, आप क्यों नहीं रफादैन करते? हरम शरीफ में आमीन को बुलंद आवाज से बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये सब बातें हम लोग आपकी आप जो भाई दलील पेश कर रहे हो, तो वही तो दलील हम भी पेश कर रहे हैं कि ये कौन सा उसूल है कि आप हरम शरीफ की एक चीज को लेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे। अरे लेना हो तो सारी लो, छोड़ना हो तो सारी छोड़ो। ये क्या कि मीठा मीठा कब और कड़वा कड़वा थू। अरे आपू भाई सुनो, अब थोड़ा मेरा तो भी सुनो ना। हाँ बताइए। इतनी देर से सुन रहा हूँ। जी जी बताइए। आपके हिसाब से 20 रकात तो गलत नहीं है, गलत है क्या? नहीं बिल्कुल गलत नहीं। हाँ गलत तब होगी जब कोई कहेगा 20 रकात अल्लाह के नबी से साबित है और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है, तो हम कहेंगे 20 रकात तरावी के ऊपर ये भाई ये इल्जाम डाल रहा है। हाँ अगर कोई इंसान कहेगा नहीं भाई 11 रकात सुन्नत है, 11 रकात सहाबा की भी सुन्नत है, लेकिन हम 20 रकात पढ़ते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सुन्नत बोल के 20 रकात पढ़ेगा और 11 रकात को मतलब वो सुन्नत ही नहीं मानेगा, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे भाई आप गलत हैं। नहीं, असल में क्या होता मालूम, ये हमारे मस्जिद में
آپ کے لوگ ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں، تراویح ہے نا ہمارے پیچھے ہی پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ ایک 30-40 لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 8 رکعت ہوتے ہی پوری کی پوری مسجد خالی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب باقی کی تراویح کون پڑھنا؟ ارے ہم سے یہ مسجد میں ہم کو احترام تو کرنا پڑے گا نا، ان کے پیچھے 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی دیکھیے نفل نماز میں بھائی جو انسان بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ مانیے 20 رکعت پڑھا رہے ہیں اکیلے، ٹھیک، تو اگر کوئی آپ کے پیچھے اگر وہ 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ کے اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ ہم نے بھائی وہ اس کے اوپر ٹھوکیں گے کہ ہاں وہ گناہ کرنا ہے. کیونکہ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفل جو ہوتی ہے وہ اختیاری نماز ہوتی ہے. جب تک آپ کا دل کرے کیجیے، اور جب من آپ کا بھر جائے تو ہٹا دیجیے. نہیں بھائی، اب 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، 8 رکعت پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. اٹھ جانے کے بعد ہے نا باہر جائے گے وہ ہمارے لڑکوں کو اور ہمارے جماعت کے افرادوں کو یہ 8 رکعت ہی ہے، 8 رکعت پڑھنا ہے، 12 رکعت کچھ بھی نہیں پڑھنا، 20 رکعت نہیں ہے، ابھی کی نہیں ہے. نہیں، جو آدمی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہمیں 11 پڑھنا ہے اور 20 رکعت پڑھنا غلط ہے، حرام ہے اور گمراہی ہے، تو وہ سمجھ لیجیے وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ بھائی 11 رکعت سنت ہے، اور اگر کوئی چاہے تو 20 پڑھے، کوئی چاہے 36 پڑھے، کوئی چاہے 100 پڑھے، کوئی چاہے رات بھر پڑھے، وہ اس کی نفل میں ایڈ ہوتی جائیں گی. ہم اس کو غلط ہم نہیں کہتے ہیں. ہم خود کبھی کبھار 20 رکعت بھائی ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم 8 رکعت اپنی بھائی وہ ہم جو رکعتوں کی سنت تعداد ہے ہم 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد 12 رکعت ہوتی ہیں اس کو نفل کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں. اس میں کوئی حرام تھوڑی نا ہے 20 رکعت پڑھنا. آپ آج تک کے ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ ہم کو بتا دیجئے جس نے کہا 20 رکعت تراویح پڑھنا حرام ہے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اب عوام اگر الٹے سیدھے کام کر رہی ہے تو اس میں غلطی میرے بھائی اہل حدیثوں کی نہیں ہے. اب کتنے حنفی لوگ ہیں 20 رکعت تراویح کی مسجد میں، وہ لوگ میرے بھائی باہر بیٹھ کے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل پہ آرام سے بھائی وہ بات کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے. امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہاں باہر لونڈوں کا گھیرا بنا ہوا ہے، کوئی نہیں، سب ارے ہم لوگ تو 8 رکعت پڑھتے ہیں، آرام سے مسجد سے اپنا باہر چلے جاتے ہیں. وہ لوگ تو 20 رکعت تراویح کے نام سے خالی 2 رکعت پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، باقی کی باقی 18 رکعت وہ آرام سے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں. کوئی امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی احترام نہیں، بس باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں. کوئی ابلا انڈا کھا رہا ہے، کوئی کلیجی کھا رہا ہے، تو کوئی بریانی کھا رہا ہے، تو کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے، تو کوئی پان بیڑی پی رہا ہے، تو کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے. تو یہ سب ٹائم پاس ہو رہا ہے تراویح کے نام سے نا. تو کسی کے اوپر ظلم نہ کیجیے. اگر کسی انسان کی مرضی ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھ کے مسجد چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو جانے دیجیے، اس کا اختیار ہے. کوئی چاہ رہا ہے 20 رکعت پڑھ کے آپ کے ساتھ جائے، اس کو بھی اختیار دیجیے. اور کوئی چاہ رہا ہے کہ 20 رکعت آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ اپنی الگ سے بھائی 20 رکعت اور پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دیجیے، اس کا بھی اختیار ہے. کسی کو روکیے مت. ٹھیک ہے چالیم صاحب، رات بہت ہو رہی، انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے.